है। सो आई गॉट 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज भैया सीजीपीए वर्सेस स्किल्स, एंड जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि बैकलॉग कैसे मैनेज करें। तो इन 2 क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है। बिफोर आंसरिंग टू देम, हाय एवरीवन, आई एम अर्पित, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑप्टम। आई हैव अराउंड 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। एंड जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीजीपीए वर्सेस स्किल्स। देखो, मैंने दोनों टाइप के लोगों को देखा है कॉलेज में। पहला एक ऐसा बंदा जिसके पास 9+ सीजीपीए है बट उसके पास स्किल्स कम थी। लाइक वो सीजीपीए तो मैनेज कर लिया बट उसके पास जो भी डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स थे, डीएसए कॉन्सेप्ट्स थे, वो उतने अच्छे नहीं थे बट उसका कोर सब्जेक्ट काफी अच्छा था। एंड दूसरा जो बंदा था उसके सीजीपीए कम थी बट उसके स्किल्स काफी अच्छे थे। उसने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, उसने डीएसए अच्छी कर रखी थी, उसकी कोर कॉन्सेप्ट भी अच्छे थे बट उसकी उतनी सीजीपीए उतनी अच्छी नहीं थी। तो जो कैंपस में कंपनीज आती हैं वो सीजीपीए प्रेफर करते थे। तो जो टॉप की कंपनीज थी, हाई पेइंग कंपनीज थी, उन्होंने रख दिया सीजीपीए क्राइटेरिया कि 8 होना चाहिए, 8.5 होना चाहिए। तो अगर आपका सीजीपीए इससे भी कम है, लाइक 8 से कम है, तो आप बहुत सारी कंपनी में बैठ ही नहीं पाओगे। तो ऑन कैंपस जो आपका स्किल शो करने का चांस था शायद वो आप दिखा ही ना पाओ। तो आप सीजीपीए को उस तरीके से लो कि आपके लिए लाइक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, तभी आप अपने स्किल्स को शो कर पाओगे अगर आप ऑन कैंपस में जॉब्स को लेना चाहते हो। और ऑन कैंपस में जॉब लेना बहुत आसान है इन कंपैरिजन टू ऑफ कैंपस। सो आई वुड सजेस्ट कि अपने स्किल्स पे ध्यान दो बट सीजीपीए को भी मेंटेन करो। 10 सीजीपीए इंपॉर्टेंट नहीं है बट 8, 8.5 इतना तो होना ही चाहिए, जिससे आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू राउंड से बाहर ना हो कि पहले शॉर्टलिस्ट होने के पहले ही आपकी सीजीपीए की वजह से आप उस कंपनी में बैठ ही नहीं पा रहे हो। इन केस अगर आपकी सीजीपीए कम है तो आप उसको मैक्सिमम जितना तक ले जा सकते हो उतना तक ले जाने का ट्राई करो। 7.5, 8 इतना तो मिनिमम रहना ही चाहिए। बट 8 इज अ डिसेंट सीजीपीए, बहुत सारी कंपनी इस पे अलाउ करती हैं। सो सीजीपीए मैटर करता है आपके कॉलेज के ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में, स्किल्स आपके मैटर करते हैं आपके इंटरव्यूज में एंड ऑफ कैंपस में। अगर आप ऑफ कैंपस जॉब लेने जाओगे तो वहां सीजीपीए उतनी मैटर नहीं करती जितना आपके स्किल्स मैटर करते हैं, क्योंकि वहां पे जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो बेस्ड ऑन योर रिज्यूम होती है, जिसमें आपके डीएसए स्किल्स, डेवलपमेंट स्किल्स, ये सब बहुत मैटर करते हैं। बट स्टिल अगर आप एक फ्रेशर हो और आप कॉलेज में हो और आप स्किल्स पे काम कर रहे हो बट आप सीजीपीए पे भी काम कर सकते हो, तो डेफिनेटली ऑलवेज टारगेट की अच्छी सीजीपीए हो, क्योंकि कितना भी अच्छा स्किल हो अगर आप ऑन कैंपस में कंपनी से बैठ नहीं पाओगे तो आप उन स्किल्स को कहीं शो नहीं कर पाओगे। एंड जितना आसान जॉब लेना ऑन कैंपस है उससे बहुत ज्यादा मुश्किल है ऑफ कैंपस। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये होगा कि यार देखो, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बट सीजीपीए आपका एक जरिया है, एक जरिया है, आपके दरवाजा है आपकी जॉब तक जाने का। दूसरा जो है बैकलॉग, क्या बैकलॉग मैटर करता है? डेफिनेटली कंपनीज जो है वो नो एक्टिव बैकलॉग्स वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज के लिए कॉल देती हैं, चाहे वो ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो। अगर आप कोई एक्टिव बैकलॉग है तो आप ट्राई करो प्लेसमेंट सीजन आने के पहले आप उनको क्लियर कर लो। अगर आप किसी केस में क्लियर नहीं कर पाते हो तो मे बी कुछ कंपनीज में आप ना बैठ पाओ, बट कुछ कंपनीज ऐसी आती हैं जो बैकलॉग वालों को अलाउ करती हैं बट दे वांट कि बिफोर ज्वाइनिंग टू दैट कंपनी, लाइक अगर आपकी 6 मंथ पहले ही ज्वाइनिंग लेटर आपको आ जाता है कि हाँ आप प्लेस्ड हो गए हो, बट आपकी ज्वाइनिंग 6 महीने बाद उस कंपनीज में, तो आपको तब तक क्लियर करना होता है, क्योंकि ड्यूरिंग ज्वाइनिंग जब आप साइन करते चीजों को तो उस टाइम आपको एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए। तो कुछ कंपनीज कभी कभी उन लोगों को भी लाइक इंटर्नशिप के लिए हायर कर लेती हैं बिफोर फुल टाइम। अगर आप क्लियर कर लो तो भी ठीक है, बट ऑलवेज ट्राई कि अगर प्लेसमेंट्स में बैठ नहीं पा रहे हो, क्योंकि एक्टिव बैकलॉग्स से बहुत सारी कंपनीज आपको बैठने नहीं देंगी, बट अगर आप बैठ पा रहे हो तो आप ट्राई करो कि उन बैकलॉग्स को क्लियर करो बिफोर द ज्वाइनिंग डेट ऑफ दैट कंपनी, सो दैट आपका ऑफर रिवोक ना हो या फिर आपके हाथ से कोई अच्छा ऑफर ना जाए। तो आई थिंक दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये था कि एक्टिव बैकलॉग्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। एंड यस, मुझे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने पिक किए थे। आप अपने क्वेश्चंस को भी डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर देम। बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो ऑन अदर सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम एंड ऑल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।